एक नीति है चाणक्य की कि जो राजा अपनी शक्तियों का ज्ञान रखता है, शक्तिशाली है, वह राजा कभी राज्य नहीं कर पाएगा। शक्तिशाली वही राजा राज्य कर सकता है जिसे दुश्मन की शक्ति का ज्ञान हो। दुश्मन के संबंध में कुछ नहीं जानता, वो राजा मारा जाएगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सबसे पहले राजा की नीति कही गई कि तुम अपने संबंध में क्या जानते हो, अपनी सेना के संबंध में क्या जानते हो, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, तुम्हारे पास कितना कोष है, तुम्हारे पास कितने शस्त्र हैं, ये ज्ञान बाद में। पहले दुश्मन के पास कितनी शक्ति है, उसकी सेना कितनी है, उसका खजाना कितना है, वह कौन सी चाल चलेगा आज, वो ज्ञान पहले जरूरी है। राणा प्रताप को इसी अहंकार में हारे हैं। कौन टिकेगा मेरे सामने दुधारी तलवार के सामने? दुधारी तलवार थी 40 किलो की, 40 किलो की तलवार, कौन टिकेगा मेरे सामने? राणा प्रताप सबसे बड़ी भूल करते थे, वो कहते मुझे दुश्मन के संबंध में कुछ नहीं करना, सारे दुश्मनों को चुनौती है, आ जाओ मेरे सामने। कौन क्या कर लेगा मेरे सामने? कोई टिकेगा ही नहीं मेरे सामने। इस अहंकार में वो दुश्मन के संबंध में नहीं जान पाए और तलवार के भरोसे रहे। अपनी सेना पर बड़ा वफादार सेना थे उनकी, बड़ा वफादार घोड़ा था उनका, अपनी शक्तियों पर बड़ा नाज था राणा प्रताप को, और था भी सही, थे भी वो अच्छी चीजें थी। भारत में कोई उनके घोड़े के सामने नहीं टिकता, तलवार के सामने नहीं टिकता, उनके सैनिकों के सामने कोई नहीं टिकता। इस अहंकार ने उनको दुश्मन के ज्ञान से वंचित कर दिया। परिणाम ये हुआ, जब आंखें खुली, ये तलवार घुमाते रहे, आजा बेटा सामने, सामने वाला बंदूक लेके आ गया। अब क्या करोगे? बंदूक लेके आ गया, क्योंकि बंदूक के लिए सामने आना जरूरी नहीं है। बंदूक में बंदूक चल गई। राणा प्रताप को मालूम नहीं था कि बंदूक भी कोई चीज है। उनको तो मालूम था छत्री है, योद्धा है, सामने आएगा निपटा दूंगा। उन्हें नहीं मालूम था कि ये बारूद लेके आ रहा है, बंदूक लेके आ रहा है, और बंदूक वाले के सामने तलवार कोई काम नहीं करती। हार गए, मात्र इतने से कारण हारे। यदि राणा प्रताप दुश्मन की चाल पता कर लेते, दुश्मन पुराण पढ़ लेते, तो राणा प्रताप को कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए आज का जो मोटिवेशन आपको दे रहा हूं, आप प्रतिपक्ष के ज्ञान को छोड़िए मत। आपको करना नहीं है, आपको ज्ञान करना है। जिनसेन स्वामी ने राजा को पूरी 72 कलाएं सिखाई हैं, और उन्होंने करने योग्य मात्र 2 ही कलाएं बताई बस। बाकी सब कलाएं बचने के लिए सीखना है। दुकान करते हो, ग्राहक पुराण पढ़ो, व्यापार नहीं, मैनेजमेंट नहीं। व्यापार करने बैठे हो दुकान खोल के, तो आप व्यापारी पुराण पढ़ते हो कैसे व्यापार करना, नहीं, ग्राहक पुराण पढ़ो। ग्राहक पुराण पढ़ो, ग्राहक कितनी नीति अपना सकता है, कैसा कर सकता है। ग्राहक को दुकानदारी का पुराण पढ़ना है, और दुकानदार को, अब आज सबकी अदला बदली हो रही है पुराणों की। तुम पढ़ो दुकानदार पुराण, कितने तरीके से दुकानदार ठगता है, कितने। और दुकानदार पढ़े ग्राहक पुराण, गुरु पढ़े शिष्य पुराण, और शिष्य पढ़े, अदला बदली हो रही है। गुरु पढ़े शिष्य पुराण कि शिष्य क्या होता है। तुम पढ़ो आशीर्वाद पुराण, हम पढ़ते नमोस्तु पुराण। तुम पढ़ो मुनि पुराण, हम पढ़ते श्रावक पुराण। तुम संयम पुराण पढ़ो, मैं संयम पुराण पढ़ता हूं। तब कहीं जाकर के जिंदगी बच पाती है महानुभाव। मार पॉजिटिव सोच सोच करके हमें नेगेटिव भी सोचना है।
मैं सामने वाले के संबंध में क्या सोच रहा हूं, ये जिंदगी जीने के लिए इतना काफी नहीं है। सामने वाला मेरे संबंध में क्या सोच रहा है, ये नॉलेज होना जरूरी है। मैं क्या सोच रहा हूं मुझे मालूम है, नहीं चलेगा। सामने वाला तुम्हारे संबंध में क्या सोचता है। तुम अच्छे हो, सामने वाला तुम्हें अच्छा मानता है कि नहीं। तुम बुरे हो, सामने वाला बुरा मानता है कि नहीं। सामने वाला दुनिया तुम्हें क्या मान रही है, दुनिया में जीना है तो इसका ज्ञान हमें करना ही पड़ेगा। और आज इसी भूल के कारण से सारे के सारे कथाओं और शास्त्रों में पढ़े हैं, राणा जैसे पीर पितामह जैसे सब परास्त हुए। हमें आज हर चीज का ज्ञान करना, ज्ञान करने में पीछे मत हटो, करना नहीं है। बड़ा आदमी करेगा नहीं, बड़े आदमी को ज्ञान सब कुछ होना चाहिए। प्रवचन देने वाले को अपना मूल विषय क्या था, बड़ा आदमी को करना नहीं है, लेकिन बड़े आदमी को सब कुछ जानना है। छोटे आदमी को कुछ नहीं जानना है, सब कुछ करना है। यहीं से अपन चले थे सैनिक के हिसाब से। तुम्हें सब नॉलेज होना चाहिए। हम प्रवचन देने बैठे हैं, हमें मां धर्म का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, पापों का ज्ञान होना चाहिए, आपकी समाज का ज्ञान होना चाहिए। जो प्रवचन देने बैठ गया और वहां के समाज का वातावरण मालूम नहीं है, उसकी दशा अभिमन्यु जैसी होगी। साधु को मालूम होना चाहिए समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं, समाज किसकी गिरफ्त में आ रही है, समाज में क्या अनर्थ होने वाला है। ये सारा ज्ञान श्रावक को नहीं है, महाराज को होना चाहिए। समाज में कौन सी बुराई फैल रही है, ये उपदेष्टा को होना चाहिए, भले समाज को होवे या ना होवे, तब जाकर वो समाज को बता पाएगा। हम क्या बताएं तुम्हारे लिए, क्या उपदेश दे। बोलो, डॉक्टर को दवाई का ज्ञान है लेकिन बीमारी का ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण आ गया बाबू, बहुत बढ़िया। डॉक्टर को दवाई का पूरा ज्ञान है लेकिन बीमारी का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब, बीमारी का ज्ञान नहीं है उसको, दवाई का पूरा ज्ञान है। तो दवाई का ज्ञान अलग है, वो फार्मासिस्ट होता है, फार्मेसी वाले को होता है। दवाई का ज्ञान तो मेडिकल वाले को भी है। सारी दवाइयों का ज्ञान मेडिकल वाले को है। डॉक्टर सही कौन है, जिसको बीमारी का भी ज्ञान हो। हम दवाइयों का ज्ञान कर करके मेडिकल खोल लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बीमारी का ज्ञान होना चाहिए। हम साधु बन करके प्रवचन देने बैठ जाएंगे, नहीं। श्रावकों का, समाज का ज्ञान होना चाहिए। समाज में इस समय कौन सी बीमारी है, जिसको उपदेश दे रहा हूं, ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है, किस कारण से इसका पेट गिर रहा है, किस कारण से इसका, वो सारा ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। दवाइयों का ज्ञान बहुत कम होता है। पूरे 5 साल पीएमटी में बीमारियों का ज्ञान होता है। उपदेश देने वाले साधु को उपदेश देने के पहले पूरी बीमारियों का ज्ञान होना चाहिए, मन का ज्ञान होना चाहिए। ये श्रोताओं का मन कैसा है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।